क्रांतिकारी वीर भिक्षु की। राजसमंद आकर बहुत अच्छा लग रहा है। राजसमंद महिला मंडल ने आज इस कार्यक्रम का जो आयोजन किया, हमने जैसा सोचा था उससे और 2 कदम आगे बढ़ के किया। सुबह 10 से लेकर 1 बजे तक का कार्यक्रम था। 10 बजे तक तो धड़कन तेज चल रही होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। अब 1 बजने को आ गया है तो अब सुकून, थोड़ा राहत की सांस ले रहे हैं आप। 525 शाखा मंडल और 60,000 बहनें। महिलाएं घर परिवार संभालते हुए हर भूमिका में आगे बढ़ रही है। और हमने बहुत मेहनत से और ये सब डेकोरेशन अपने हाथों से किया है। काम करने वाले कंधे होते हैं, उनको काम की ज़्यादा इच्छा होती है, कैमरे की कम होती है। वो कार्यक्रम बहुत बढ़िया होते हैं। कैसे हम एक सशक्त भारत में हमारी भूमिका अदा कर सकते हैं उसके निर्माण में। अगर मैं आपको कहूँ कि आज एक ऐसे संगठन की बात कर रहे हैं जो 50 साल से सक्रिय है, उसकी 500 शाखाएं हैं, 50,000 से ज़्यादा उसके सक्रिय सदस्य हैं, और खुशी इस बात की है कि उसका एक ऐसा आयोजन जिसमें 5 अलग अलग बिंदु के माध्यम से ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि आगे आने वाले समय में महिलाएं अपनी भूमिका, अपनी भागीदारी को कैसे सशक्त करें। और उससे भी ज़्यादा खुशी की बात यह है कि इस आयोजन का साक्षी, इस आयोजन का माध्यम राजसमंद का संगठन बना है। यहाँ जिक्र अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल की हो रही है, और उसमें राजसमंद का जब जिक्र आता है तो राजसमंद बड़ी सक्रिय भूमिका निभाता है। बड़े बड़े चेहरे आए हुए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष सरिता जी यहाँ है। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि राजसमंद आके कैसा लग रहा है? राजसमंद आकर बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हमारे आचार्य भिक्षु ने यहाँ से धर्म संघ की स्थापना की, और जो आज धर्म संघ इतना विश्व रूप ले चुका है, इसकी परंपरा, इसका स्थापना ही से शुरुआत हुई। अब ये जानना चाहता हूँ कि आखिर ये प्रवर्धन जो एक नाम दिया है आपने, कि किस प्रकार से, मतलब मेरे को एक तो ये खुशी हो रही है कि बहुत लंबे समय बाद ऐसे आयोजन का मैं भी हिस्सा बना हूँ जहाँ महिलाएं ये तय कर रही है कि हमें क्या करना, आगे कैसे बढ़ना। बाकी अमूमन पुरुषों के बड़े बड़े भाषणों में सुना जाता है कि महिला सशक्तिकरण कर देंगे, महिलाएं खुद तय कर रही है। तो ये प्रवर्धन है क्या? प्रवर्धन कार्यशाला हम लोगों ने आयोजन इसलिए किया कि हमें आगे बढ़ना है, और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब इसमें मेन है कि राष्ट्र में महिला क्या भूमिका देगी, तो इसलिए हम हर क्षेत्र में ये कार्यशाला आयोजन कर रहे हैं। और हमारी महिलाएं अलग अलग फील्ड से जुड़ी हुई है, चाहे वो प्रेक्षा ट्रेनर के रूप में हो, चाहे योगा के रूप में हो, और चाहे कोई भी फील्ड में हो। धर्म संघ ने एक ऐसा मंच दिया है और ऐसा महिलाओं को अस्तित्व प्रदान किया है कि महिलाएं घर परिवार संभालते हुए हर भूमिका में आगे बढ़ रही है। नीतू जी हमारे साथ, आप महामंत्री हैं। नीतू जी, जो कार्यक्रम, जो जिम्मेदारी आपने राजसमंद टीम को दी थी, तेरापंथ मंडल को, यहाँ आकर क्या लग रहा है? वो खरे उतरे या नहीं उतरे, पहले तो ये बताइए आप। जय जिनेंद्र, पहले बात तो ये कि मैं राजसमंद महिला मंडल को बहुत बहुत इनकी जितनी प्रशंसा करूं उतनी कम है, क्योंकि कहते हुए मुझे अत्यंत गौरव की अनुभूति होती है, क्योंकि मैं स्वयं मेवाड़ से हूँ, भीलवाड़ा से हूँ, और मेरी मेवाड़ की सशक्त महिला मंडल राजसमंद महिला मंडल ने आज इस कार्यक्रम का जो आयोजन किया, हमने जैसा सोचा था उससे और 2 कदम आगे बढ़ के किया। प्रबुद्ध बहनों के लिए कार्यक्रम का आयोजन हमने किया था, तो मुझे कहते हुए सात्विक गौरव की अनुभूति है कि पूरे मेवाड़ डिस्ट्रिक्ट से, पूरे मेवाड़ से इन लोगों ने लगभग 57 प्रबुद्ध बहनों को बुलाया है। वो भी प्रबुद्ध ऐसे नहीं कि सिर्फ सिंपल कोई घर में कुछ बेकिंग कर रहे हो, ऐसे नहीं बेकिंग कर रहे हो, स्टिचिंग सुइंग कर रहे हो, वो नहीं। वो प्रबुद्ध बहनें जो इंटेलेक्चुअल हैं, जो सीए हैं, सीएस हैं, नोटरी हैं, एडवोकेट हैं, जो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, ऐसी बहनों को इन लोगों ने यहाँ बुलाया ताकि एक वाइड स्प्रेड हम लोगों का डिस्कशन हो सके, वाइड वैरायटी की बहनों से हम मिल सके, अलग अलग बहनों के अलग अलग उनके विचार हम तक पहुँचे, और कैसे हम एक सशक्त भारत में हमारी भूमिका अदा कर सकते हैं उसके निर्माण में एक अच्छी सुंदर परिचर्चा हुई। एक सुंदर तेरापंथ मंडल मतलब पास हो गया अच्छे नंबरों से, फुल ऑन फुल। ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बताएंगे कि पास तो बहुत अच्छे नंबरों से हुआ है। बहुत सुंदर इन लोगों ने कार्यक्रम का आयोजन किया है। बहुत बहुत बुरी प्रशंसा करती हूँ। और लगभग 450 बहनों की यहाँ उपस्थिति थी। 25 से अधिक शाखा मंडल मेवाड़ से यहाँ समागत थे। तो इनकी श्रम की ये निष्पत्ति है कि आज राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी टीम को लेके हम लोग सब यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो ये ऑलरेडी दर्शाता है कि ये पास बहुत अच्छे नंबर से। मंथन से निकला क्या है? इस मंथन से, ये जो टॉक शो अभी हुआ, ये जो डिस्कशन अभी 3 घंटे का हुआ, उस मंथन से ये निकला। सब बहनों ने एक अच्छी नेटवर्किंग करके गए। विभिन्न फील्ड जो मैंने बताया, अलग अलग फील्ड से बहनें आई, वो नेटवर्किंग की, जान पाए किस बहन में क्या योग्यता है और किस तरीके से वो भारत के निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभा सकती है। सुधा जी, अच्छा इधर। तो सुधा जी थोड़ा आगे आ जाइए आप। अब वो सुबह 10 से लेकर 1 बजे तक का कार्यक्रम था। 10 बजे तक तो धड़कन तेज चल रही होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। अब 1 बजने को आ गया है तो अब सुकून, थोड़ा राहत की सांस ले रहे हैं आप।
मैं तो अध्यक्षा जी को लेने गई थी एयरपोर्ट, तभी से धड़कन लग रही थी स्वयं को भेजा हमने, इतना पीछे और मैं भी से इतनी संभाला। फ्री थी, मेरे पीछे पूरा महिला मंडल इसको संभाल रहा था, तो मैं एकदम फ्री थी, इसलिए मैं अध्यक्षा जी को वहाँ से एयरपोर्ट से लेके आई हूँ। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है और आप सभी ने यहाँ पधार कर इस कार्यक्रम को सफल बनाया है, यह मेरे लिए बहुत अच्छी और पूरे महिला मंडल के लिए बहुत गौरव की बात है। ये महिला मंडल का जब जिक्र आता है, मैं पिछली बार भी आपके कुछ कार्यक्रम अटेंड करने आया था, जब आपने शायद एक तो उस गार्डन में कोई शिलालेख बनवाया था, यहाँ कवि सम्मेलन, उस वक्त नीलम सर्किल बनवाया, उस वक्त नीलम जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, उनसे भी मैंने बात की थी, आज सरिता जी से भी कर रहा हूँ, और सभी लोग बड़ी तारीफ करते हैं राजसमंद महिला मंडल की। तो आपको फिर ऊर्जा बढ़ती होगी कि अगले आगे के कार्यक्रम इससे भी बढ़िया करने हैं। हमारे सबसे बड़ी बात है भैया कि हमारा एक गुरु है, हमारे जब एक गुरु है ना और एक हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तो एक लाइन हमारी एक बुक आती है नारी लोक, उसमें एक लाइन हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा जी की आती है, तो उसको 550 शाखा मंडल और 60,000 बहनें उसको करने के लिए तत्पर हो जाती। अब बताओ, इतना बड़ा संगठन है, इतनी बड़ी चीज़ है, तो खुशी कहाँ नहीं होगी, आगे कहाँ नहीं बढ़ेंगे। बहुत आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, विश्व पटल पर हमारा तेरापंथ, अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल अपने कार्यों से, और सिर्फ जैनिज्म को लेकर के काम नहीं कर रहे हैं, हम समृद्ध राष्ट्र योजना के अंतर्गत भी बहुत सारा काम कर रहे हैं, इसलिए हमारा ये संगठन बहुत ऊंचाइयों को छू रहा है। इसमें और भी मैं एक दो चेहरों से बात करूंगा। मैं बाहर देख रहा था, जब अंदर आया मैं, एक तो अंदर आते वक्त बहुत बढ़िया डेकोरेशन आपने किया था, मतलब मैं जब वहाँ से लेकर यहाँ तक आया ना, तो हर एक चीज़ बड़ी ऐसा लगा कि बड़ी परफेक्ट थी। तो इसको लेकर कितने दिन लगे कि ये सारी चीज़ें ऐसे करनी है हमको? क्या नाम है आपका? मेरा नाम सीमा बड़ोला है। तो ये जो तैयारियां की, कितना टाइम लगा, मतलब हर एक चीज़ को इतना परफेक्ट? क्योंकि मैं तो पत्रकार हूँ, मैं देखता हूँ कमी कहाँ से निकाल सकूँ, मेरे मिली नहीं मेरे को आज। आपको कमी मिलेगी भी नहीं, क्योंकि हम सब बहनों ने इतनी मेहनत से काम किया है। पिछले 7 दिनों से हम लगे हुए हैं और कल का हमारा पूरा दिन भिक्षु निलय में था और हमने बहुत मेहनत से और ये सब डेकोरेशन अपने हाथों से किया है। रात को हम 11 बजे तक यहीं थे और हमें अपने अध्यक्षा जी और महामंत्री से मिलने की इतनी खुशी थी कि वह आज सारी थकान दूर हो गई है हमारी। शाबाशी मिली कि नहीं मिली? बिल्कुल मिली, इधर भी मिली, इधर भी मिली। तो ये देखिए आप, ये अलग अलग चेहरे जुटे हुए हैं और बड़े खिलखिलाते। कार्यक्रम खत्म हो गया है, बड़ा ही बेहतरीन कार्यक्रम हुआ था, और कार्यक्रम सफल कब होता है वो मैं आपको बड़ा स्पष्ट बता देता हूँ, क्योंकि काफ़ी चीज़ें कवर करता हूँ, मगर जो काम करने वाले कंधे होते हैं उनको काम की ज़्यादा इच्छा होती है, कैमरे की कम होती है, वो कार्यक्रम बहुत बढ़िया होते हैं। तो अब तो राहत की सांस ले रहे हो आप? राहत की सांस तो मेरे को फर्स्ट दिन से ही थी, क्योंकि मेरे पास ऐसी इतनी अच्छी टीम थी, जिसको मैंने जो काम बोला परफेक्टली डन, मुझे देखने की ज़रूरत ही नहीं। और आज भी आप जो इतना सारा डेकोरेशन समझो, मैनेजमेंट समझो, सीटिंग अरेंजमेंट है, खाने की व्यवस्था है, और जो वेलकम सॉन्ग हुआ, जो भी सारी चीज़ है, सारा हमारे पूरी टीम मेंबर ने 100-150 जनों की टीम है, कोई प्रत्यक्ष रूप से, कोई अप्रत्यक्ष रूप से, और किसी को कोई नाम की ख्वाहिश नहीं, कुछ नहीं, बस सब काम किए जा रहे हैं। और एक ही मन में बात है, जो भी गेस्ट आएंगे 450, 500 के लगभग आज गेस्ट आए हैं, उनको बस अच्छा लगना चाहिए, एक वाव वाली फीलिंग आ जाए जैसे एंट्री कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल, क्योंकि मैं जब महिला मंडल, तेरापंथ मंडल महिला मंडल की बात करता हूं, तो मुझे ये तो चलो प्रवर्धन, आप एक महिलाओं के लिए कार्यक्रम कर रहे हैं, बाकी इसके अलावा बहुत लंबी सूची आती है जहां आप अलग अलग ऐसे सेवा क्रम करते हैं कि अपने आप में अद्भुत है। 50 साल से ऐसा है कि संगठन इतना बड़ा काम कर रहा है, संगठन का हिस्सा होकर कैसा लगता है? ये ऊर्जा आती कहाँ से है? अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल का हिस्सा होकर हम लोग अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं, क्योंकि अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल 4 नेशनल प्रोजेक्ट के साथ अपना काम करता है। स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज, समृद्ध राष्ट्र परियोजना, कन्या विकास योजना और आचार्य तुलसी शिक्षा परियोजना, जो कि हमारी प्रमुख योजना है। पूज्यवर उस योजना के प्रति बहुत हमें हमेशा मार्गदर्शन देते रहते हैं, और पूरे ऑल ओवर इंडिया और नेपाल, ये सभी हम लोग इससे कवर करते हैं। तो हम लोग अपने आप को इसलिए भी गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमारे संघ में एक टीम भावना जो देखने को मिलती है, और आज राजसमंद आके जो टीम भावना देखने को मिली, सामंजस्य, सौहार्द की भावना, तो इसके लिए राजसमंद टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोगों को यहाँ आकर बहुत खुशी और संतुष्टि का। एक आखिरी सवाल, कार्यक्रम मैं उससे पहले एक सवाल पूछ लो आपसे। कार्यक्रम बहुत बढ़िया किया आपने, नो डाउट हर चीज़ बहुत परफेक्ट थी, मगर अब जैसे मैं कैमरे के पीछे भी कुछ पुरुष चेहरे देख रहा हूँ, ये भी पूरी तरह से लगे, थोड़ा बहुत धन्यवाद तो इन तक भी जाता नहीं जाता है? मैं ये बता रही थी, आपको यही कह रही थी कि यहाँ पे जो खड़े हैं ना कैमरे के सामने, उनसे कहीं ज़्यादा कार्यकर्ता इधर उधर लगे, उनको कोई चाह ही नहीं है कि हमारा कोई फ़ोटो आए या हम कैमरे के सामने जाए, वो बस काम में लगे हुए हैं, उनको कहीं सारे ज़मीनी कार्यकर्ता समझ लें। और ये सारी ऊर्जा हमें मिलती है हमारे आचार्य श्री भिक्षु से,
उनके आशीर्वाद से सारी चीज़ें अपने आप कैसे हो जाती है हमें ही पता नहीं चलता। तो देखा आपने एक हाँ आप जो पूछ रहे हैं कि आपको इतनी शक्ति कहाँ से मिलती है, इतना पावर कहाँ से मिलता है, एक ही जवाब है। अच्छा श्री महाश्रवण जी, हम उन्हें कोई भी काम ऐसे सोचते हैं कि हमारे गुरुदेव हमारे सामने विराजे हुए हैं, सब काम सफल है। तो 100 बातों की एक ही बात, जय जय ज्योति चरण, जय जय महाश्रवण। ये भाभी जी हमारे मुकेश जी के वाइफ है, तो मुकेश जी मेरे साथ वॉलीबॉल खेलते तो वो तो उड़ जाके भंडार है खुद भी। तो कुल मिला के एक ऐसा आयोजन का मैं साक्षी बना हूँ जहाँ पर वास्तव में मतलब इतनी बड़ी जिम्मेदारी 500 संगठन हंसते मुस्कुराते निभा रहे हैं। और सबसे कमाल की बात यह कि ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमारी सामाजिक महिलाएं कैसे आगे बढ़ेगी, हर एक की सुख की कामना, समृद्धि की कामनाओं के साथ ये आयोजन लगातार होते रहे हैं। और अखिल भारतीय तेरा पंथ महिला मंडल इसके लिए धन्यवाद का पात्र है। और मुझे ज़्यादा खुशी इसलिए हो रही है क्योंकि इस जिम्मेदारी को राजसमंद महिला मंडल ने निभाया है, वो अपने आप में अद्भुत है। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।